हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएलपी के बारे में। डीएलपी का मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कई प्रकार का हो सकता है। ये सिंक्रोनस टाइप हो सकता है, एसिंक्रोनस टाइप हो सकता है, हाइब्रिड टाइप हो सकता है, या फिर फिक्स टाइम ऑनलाइन डीएलपी प्रोग्राम हो सकता है। तो विदाउट मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आपने आज की क्लास अगर मिस करेंगे ना तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो, क्योंकि आपको आज जो बेसिक है बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि आपका जो डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, या फिर कितने टाइम के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये, और मतलब कि आप जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है, इसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, क्या हब क्या होता है, स्पोक क्या होता है। यानी कि आज की क्लास सब मिला जुला के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो क्लास के साथ बने रहिए और आपको बहुत अच्छी चीज बताई जाएगी। और लास्ट में जैसे कि आपको पता है प्रेम सर आपको बेस्ट शायरी या फिर पोएट्री वगैरह सुनाते हैं लास्ट में, तो आप कुछ मिस ना करो, इसलिए कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रेम सर इसका स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप ऑफ डीएलपी इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इसका मतलब है वो कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसे ज्यादा इफेक्टिव समझा जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन की वजह से, ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से। पहला आपका ऑप्शन है हाइब्रिड डीएलपी, दूसरा आपका ऑप्शन है सिंक्रोनस टाइप डीएलपी, तीसरा आपका ऑप्शन है एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी, और फोर्थ आपका ऑप्शन है एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी। ये दो बार आ गया। तो जल्दी से आंसर दे कमेंट सेक्शन में, आपका क्या चॉइस है। तो क्या होना चाहिए इसका जल्दी जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे, इसमें ये पूछ रहा है कि देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका डीएलपी है, ठीक है, क्या डीएलपी है जो आपका, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पहला हो जाएगा वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं क्या पूछना चाह रहा हूं। आपको पता है आपके ट्रेनर होते हैं और आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, टीचर और आपके स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, चाहे आप क्लासरूम में करो चाहे बाहर करो। यानी जब भी आप एक तरह से लर्निंग करते हो, ठीक है, तो लर्निंग में क्या होता है, आपका टीचर और ट्रेनर के बीच में कम्युनिकेशन होते हैं। तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब एक तरह से कम्युनिकेशन होगा तो बिल्कुल बेस्ट होता है, उनके बीच में अच्छे से बातचीत होती है, एक दूसरे की बातों को, अपने आप कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लाइव कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। क्या आपका हाइब्रिड है, सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, और फिर लास्ट में आपका एसिंक्रोनस। ये दो बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका, तो जो भी इसका जवाब दे रहे हैं ना ऊपर नीचे ये सही नहीं हो रहा, तो आप एक बार सोचो कि जो आपके ट्रेनर है और आपके जो इंस्ट्रक्टर है इनके बीच में क्या हो रहा है, जो एक तरह से जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिल्कुल बेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बिल्कुल बेस्ट हो रहा है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी होगी। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी, यस ए। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसके बारे में प्रेम सर बताएंगे अगला कि जो जो आपका सिंक्रोनस डिस्टेंस लाइन जो लर्निंग है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब होता है, सिंक्रोनस मीन्स होता है एट द सेम टाइम। इसका मतलब होता है आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ाएगा भी, और उसी के साथ साथ टीचर को जो फीडबैक है वो भी साथ के साथ मिलता रहेगा। एक उदाहरण के रूप में पहले आपको दिखा रखा है सिटिंग इन ए क्लासरूम। जब आप क्लासरूम में बैठे होते हो तब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, उस समय आपको जो फीडबैक दे सकते हो वो आप साथ के साथ दे सकते हो। वहां पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आपको कोई चीज में डाउट है पूछ सकते हो। तो सिटिंग इन ए क्लासरूम अगर पूछा जाता है बाय चांस आपसे, सिटिंग इन ए क्लासरूम किस प्रकार का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, तो ये एक प्रकार का सिंक्रोनस टाइप डीएलपी है। दूसरा आपका ऑप्शन है चैटिंग ऑनलाइन। चैटिंग मतलब जब आप व्हाट्सएप वगैरह पे ऑनलाइन अगर मान लिया आप कुछ कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार का सिंक्रोनस है। आपको पता है कि सामने वाला ऑनलाइन है, ठीक है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन होते हो तब आपको पता लगता है कि जो सामने वाला है, सामने जो पर्सन है वो ऑनलाइन है या नहीं है। तो उस समय क्या है कि आप देख सकते हो कि वो मेरे मैसेज को पढ़ा या नहीं पढ़ा, पूरा देख सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा है ये है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, यानी कि जो वीडियो के थ्रू जो कॉल वगैरह थ्रू होती है,
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि आप उनको अपने सामने वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो लर्निंग प्रोग्राम होगा उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे एक बार पता होना चाहिए आपको, जो सिंक्रोन, अगर इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए एक तरह से सिंक्रोनस, अगर उन्होंने पढ़ा होगा सिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस मोटर, उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे क्या चीज होता है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने आए क्या सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको फोकस यहाँ पे करना है, यानी कि एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों क्या होगा, दो पर्सन है, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो बिल्कुल सेम टाइम पे क्या करेंगे, एक तरह से लाइव कम्युनिकेशन करेंगे। कैसे कर सकते हैं, एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर सकते हैं, किस पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या फिर क्लासरूम के सेटिंग अरेंजमेंट है तो क्लासरूम में एक दूसरे लाइव कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के बीच में आपका हो जाएगा। ऑनलाइन चैटिंग भी इसके अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। फिर आपको फोकस किस पे करना है, इस पे एट द सेम टाइम, तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। और साथ ही साथ आपको कहाँ फोकस करना है, लाइव पे, क्या लाइव कम्युनिकेशन पे, क्या आप जैसे लाइव करते हो, बिल्कुल बात करते हो, आप इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करो, क्लासरूम में करो, ऑनलाइन चैटिंग में करो, पर आपकी यहाँ पे चीजें यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफेक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ डीएलपी इज पुअर ड्यू टू द लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब है वो कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में पुअर इंटरेक्शन के कारण खराब लर्निंग होती है। तो चार आपके पास ऑप्शन है, हाइब्रिड डीएलपी, दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस टाइप डीएलपी, थर्ड ऑप्शन है एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका फिक्स टाइम ऑनलाइन डीएलपी। तो जल्दी से आंसर बताएं, आपका क्या आंसर है। तो देखो ये जस्ट अपोजिट, इसमें क्या था कि ऐसा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो बिल्कुल बेस्ट था, किसके लिए, जो टीचर थे और आपके जो ट्रेनर्स थे, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन और बिल्कुल बेस्ट हो रहा था, बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे की बात को क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही थी। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, क्या आ गया, जस्ट अपोजिट, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, आपके जो ट्रेनर्स है और आपके जो इंस्ट्रक्टर है इनके बीच में क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा, ठीक है, ये कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ये पुअर हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है। एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि अपने बात को एक दूसरे के सामने उन्हें प्रकट कर पा रहे, उन्हें बता पा रहे, और सामने वाले उनको फीडबैक भी नहीं दे पा रहा, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके ट्रेनर्स हैं और आपके स्टूडेंट है एक टाइम पे दोनों प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क्यों, अगर एक सामने एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होती है दोनों, तो ये क्या होता है, लाइव आपके लाइव होते हैं, एक तरह से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग होता है उनके सामने। पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आपके अलग अलग हैं। यानी जब आपका ट्रेनिज है तो आपके ट्रेनिज है तो आपके टीचर नहीं है, आपके टीचर है तो वहाँ पे ट्रेनिज नहीं है। तो शायद ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका किसमें होता है, हाइब्रिड में होता है, एसिंक्रोनस में होता है, सिंक्रोनस में होता है, फिक्स टाइम में होता है। तो इसका जल्दी जवाब दो आप। तो जिसने भी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है, एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही क्या, चलो क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखो, तो जैसा कि आपको सामने चित्र दिख रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी। एसिंक्रोनस का मतलब होता है नॉट एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि आपको जो फीडबैक दे रहे हो या आपको जो फीडबैक मिल रहा है वो सेम टाइम नहीं मिल रहा है। चूंकि सेम टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। एक उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो पहला होता है आपका सेट ऑफ वीकली डेडलाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक हफ्ते का इसके अंदर टाइम दिया जाता है। एक हफ्ते के जो टाइम पीरियड है इसके अंदर स्टूडेंट अपने हिसाब से जब उसको टाइम मिले वो असाइनमेंट को कर सकता है, ठीक है। एक अगर इसको हम एग्जांपल के रूप में देखें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया कोई चैनल है जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हो। वहां पर क्या है कि वो किसी प्रकार की लाइव क्लास नहीं ले रहा है, वो किसी प्रकार की जूम क्लास नहीं ले रहा है, वो किसी भी प्रकार की गूगल मीट क्लास नहीं ले रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ लगातार मान लिया उसने 6 दिन लगातार क्लास के उसके अंदर यूट्यूब पे उसने वीडियो डाली, ठीक है। तो आप उसके थ्रू कनेक्ट है, आप उसकी वीडियो कभी भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे हो। और उसके अलावा क्या है, मान लिया उसने शनिवार को एक असाइनमेंट दिया, ठीक है, जो कि आपको मान लिया उसने कोई असाइनमेंट दिया सोमवार को, ठीक है, और आपको कहा कि मेरे को 7 दिन के बाद आप कभी भी जमा कर दो। तो ये जो इस तरह का मेथड है इसे आप क्या बोलते हो, इसे बोलते हो एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो दूसरा लिखा हुआ है स्टूडेंट अलो स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ओन पेस, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये छूट दी जाती है कि वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से जब उसको सुविधा हो
तब वो उसको कर ले। कितने टाइम में? 1 हफ्ते का इसके अंदर टाइम लिमिट रखा गया है। दूसरा क्या होता है? स्टूडेंट इंटरेक्ट मोर विद पीयर्स। इंटरेक्ट का मतलब होता है अपने दोस्तों से बात करता है। मोर विद देयर पीयर्स। पीयर्स मतलब क्या होता है? यानी कि साथ के जो स्टूडेंट्स है। यहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है, यहाँ पर अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो जो स्टूडेंट है वो अपने साथ के और जो स्टूडेंट्स है वो उनसे इंटरेक्ट कर सकता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आया, सर का क्लास समझ में नहीं आया। लेकिन जो टीचर है उसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसे बोलते हैं एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी। अगर हम बात करें जो हमारा यहाँ पे दिखा रखा है, कोरस्पोंडेंस इज मेड थ्रू ऑनलाइन बुलेटिन या फिर डिस्कशन। और फोर्थ आपका पॉइंट है कोरस्पोंडेंस इज मेड थ्रू ऑनलाइन बुलेटिन। इसका मतलब क्या है? कोरस्पोंडेंस मतलब कोई भी जो व्यवहार है, जो एक तरीके से आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो उनके बीच में जो कोरस्पोंडेंस है, जो उनके बीच में जो व्यवहार है, वो कैसे हो रहा है? ऑनलाइन बुलेटिन के थ्रू हो रहा है। ऑनलाइन बुलेटिन मतलब जैसे 1 हफ्ता में एक बार एक बुलेटिन आया कि स्टूडेंट्स इतने शामिल हुए और इन स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी, तो वहां पे उसका सॉल्यूशन दे दिया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आप कहीं ना कहीं सिंक्रोनस तरीके से लर्निंग नहीं कर पा रहे हो। आपको साथ के साथ आपकी जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, दूसरे में क्या था आपका, एक सेम टाइम पे था, पर यहाँ पे दोनों आप सेम टाइम पे नहीं है। अगर ट्रेनिंग है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है आपका, तो आपके टीचर नहीं है। पर यहाँ पे क्या था, वहां पे आपके जो दोनों पर्सन थे लाइव थे। क्या थे? लाइव थे, चाहे वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो, चैटिंग पर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई काम दे देंगे तो आप अपने काम वीकली अपने उसको प्रेजेंट कर सकते हो। साथ ही साथ इस पर काम फोकस किया गया है। आपको कोई एक तरह से क्या करेंगे, आपको कोई एक तरह से क्या, इसमें क्या होता है आपका अपनी गति से सीखने में फोकस किया जाता है। आपको ये नहीं कहेंगे आपको सामने बताएंगे ऐसा कुछ करके, नहीं। आपको क्या है, यहाँ पे आपको अपनी गति से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ आप उसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, आप किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी भी समय आप सीख सकते हो इसमें। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। आपको मेन फोकस कहाँ पे करना है? इस पे, किस पे? नॉट एट द सेम टाइम। आप इसमें दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं रहोगे। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसके अगला बाद, आपके हाँ, सामने है। हाँ, थोड़ा ओपन अगला शेड्यूल के आपके बारे में सामने बता दो। है। ओपन हाँ, शेड्यूल में क्या होता है? ओके। तो यहाँ पर आपको ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डीएलपी आ रहा है कि ओपन शेड्यूल डीएलपी क्या चीज होती है? ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डीएलपी। तो ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डीएलपी का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का एसिंक्रोनस टाइप ऑफ लर्निंग है। एक उदाहरण के रूप में आप में से ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा अनअकैडमी का। तो अगर आप वहां पर क्लास लेते हो तो वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह साथ के साथ अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। मोर फ्रीडम विद दीज कोर्सेज एंड कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरी फ्रीडम दी जाएगी। कैसी फ्रीडम? कि आप वहां से अपना जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो ले सकते हो, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है। इंटरनेट बेस्ड टेक्स्ट बुक। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाएगी। इंटरनेट बेस्ड टेक्स्ट बुक। जैसे सॉफ्ट कॉपी हमारी होती है, जैसे अगर मान लिया आप अंकित अवस्थी सर की क्लास पढ़ रहे हो तो वो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वो एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट बेस्ड टेक्स्ट बुक। इसके अलावा क्या है? मेलिंग लिस्ट। ठीक है। ईमेल एंड बुलेटिन बोर्ड टू कंप्लीट देयर कोर्स वर्क। इसका मतलब क्या है कि आपको ईमेल के थ्रू आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है। या फिर हो सकता है कोई इसी तरह के और दूसरे मीडियम के थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ए सेट ऑफ डेडलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास बट परमिटेड टू वर्क एट देयर ओन पेस। इसका मतलब क्या है? ए सेट ऑफ डेडलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या है कि जो कोर्स है उसकी कुछ ना कुछ ड्यूरेशन रहेगी। कुछ ना कुछ ड्यूरेशन रहेगी। मान लिया आपने 6 महीने का कोर्स रहा है तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ रहेगा कि आपका जो पीडीएफ वगैरह है डोमेन में वो केवल उतने लिमिटेड टाइम तक आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। बट परमिटेड टू वर्क एट देयर ओन पेस। इसका मतलब क्या है कि जो कंटेंट है, जो मान लिया आपको अगर कैरियर विल पे आपने कोई कोर्स लिया है तो कैरियर विल पे मान लिया आपने 6 महीने का कोर्स लिया है तो वहां पर जो भी पीडीएफ वगैरह होगी जो उन्होंने इंटरनेट पे डाल रखी होंगी, जो हो सकता है आपको डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल ना हो, आप उसको उतने लिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे, यूज कर पाओगे। लेकिन जैसे ही टाइम खत्म होगा आप फिर उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये जो होता है आपका, इसे बोलते हैं ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डीएलपी। तो क्लियर हो गया होगा आपको।
शायद आपको क्लियर हो गया होगा। पर यहाँ पे क्या हो ना, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आपका ये क्या है, आपका ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये इसका पार्ट है। आपका एसिंक्रोनस जो लर्निंग हमने पढ़ा था ना, एसिंक्रोनस लर्निंग, वो उसका ही पार्ट है ये। पर थोड़ा सा इसमें अंतर ये है कि आपको इसमें पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको एक तरह से फ्रीडम आपको ज्यादा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि एक तरह से टाइम ड्यूरेशन होता है आपका, किसी टाइम आपको चीजें जो करना है आपको करना पड़ेगा। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज आर मिक्स्ड विद सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। इसका मतलब है वो कौन सा डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है जिसके अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लर्निंग को दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है हाइब्रिड टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, दूसरा है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तीसरा है कंप्यूटर बेस्ड, और फोर्थ आपका ऑप्शन है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो जल्दी से आंसर बताएं, इसका क्या आंसर हो सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है आपका, ऐसा कौन सा डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है जिसमें आपके सिंक्रोनस भी है और एसिंक्रोनस है। मुझे पहले ये बता, जो इसमें इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले, मुझे ये बता दो सिंक्रोनस वाले मोटर कौन से होते हैं और एसिंक्रोनस वाले मोटर कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें उनका इलेक्ट्रिकल वाला को एक तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो हमारा इंडक्शन मोटर आता है, ये किस में आता है, हमारा सिंक्रोनस में आता है या एसिंक्रोनस में आता है। जो इलेक्ट्रिकल बच्चे उसका मैसेज कर सकते हैं। और इसका जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में दो, इसका क्या होगा, क्या हाइब्रिड होगा, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, या फिर आपका फिक्स टाइम ऑनलाइन होगा। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है, यानी कि हाइब्रिड उसका बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे हो हाइब्रिड होता क्या है, चलो देखते हैं हाइब्रिड क्या होता है। यहाँ पे देखो आप, तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जो चीज आपका दो चीजों से मिलके बनी होगी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों प्रकार के लर्निंग मेथड्स होंगे। कैसे, जैसे अगर हम आपको बात बताएं, कुछ समय पहले तक आप हमारे साथ जूम पर क्लास लेते थे, ठीक है। तो अगर आप हमारे पास जूम पे क्लास ले रहे हो तो एक प्रकार के सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू आप हमसे क्लास ले पा रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ एसिंक्रोनस टाइप लर्निंग। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो क्लासेस है वो थोड़ा सा कहीं हम ठीक से नहीं ले पाए, रेगुलर नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया कि हम लाइव सेक्शन के थ्रू आए। कैसे, यूट्यूब पे। तो वहां पर क्या है कि वहां पे थोड़ा सा आपका एसिंक्रोनस हो गया, आप हमें देख नहीं पा रहे हो, पढ़ तो पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब आपका एसिंक्रोनस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे हम देहरादून से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि जूम पे क्लास होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो सैटरडे होता है, सैटरडे को हमें क्या मिलता है, असाइनमेंट मिलता है। तो चूंकि जो क्लास है हमारी सोमवार से लेके शनिवार तक वो लगातार ऑनलाइन चली, तो वो सिंक्रोनस लर्निंग हो गया, सिंक्रोनस टाइप डीएलपी हो गया। इसके बाद जो हमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे दिए, कुछ असाइनमेंट वगैरह दे दिए, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, एसिंक्रोनस टाइप लर्निंग हो गया। ठीक है, एसिंक्रोनस टाइप। गौरव इसको समझा। हाँ, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। तो हाइब्रिड में क्या है आपका, हाइब्रिड आपको नाम से पता होगा, सीएससी वाले तो अच्छे से समझ जाएंगे। देखो हाइब्रिड में क्या आपका, इसमें आपका सिंक्रोनस भी हो और आपका एसिंक्रोनस भी है। एसिंक्रोनस में क्या आपको एक तरह से टाइम दे दी जाती है, एक हफ्ते का टाइम दे दिया जाएगा, आपको कोई असाइनमेंट वगैरह दे दिया जाएगा, आपने क्या किया उस असाइनमेंट को उस टाइम में कभी आपने क्या किया उसको सबमिट कर दिया। और सिंक्रोनस वाले में क्या एक तरह से लाइव होगा, क्या होगा, बिल्कुल लाइव, आप सामने सामने होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको सामने लाइव पढ़ाया जाएगा, लाइव कम्युनिकेशन होगा। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका इसमें एक तो लाइव होगा, इसमें आपका टाइम फिक्स है कि आप क्या करोगे, लाइव टाइम पे एक तो लाइव कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें क्या आपका, इसमें एक तरह से टाइम फिक्स नहीं है आपका, एक तरह से आपको टाइम दे दिया जाएगा कितने टाइम है, लाइव नहीं आपका, एक तरह से टाइम आपको एक हफ्ते दे दिया जाएगा, आपको चीजें वहां पे प्रेजेंट करनी होगी। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और चीज हो जाता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड ईयर। क्या आता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड डीएल। तो हल्का फुल्का बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं, ये चीज क्या होता है, क्या चीज नहीं होता। आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका अंतर इसमें क्या होता है, अभी प्रेम से इसको बताएंगे, फिर मैं आपको लास्ट में अच्छे से बताता हूँ इसके बारे में। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कंप्यूटर बेस्ड डीएल, इसका मतलब है कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जैसे कि आपको केवल वो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, यानी कि आपको एक निश्चित टाइम पे मिलेंगी वो। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग एंड हाइब्रिड लर्निंग इज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड एंड ओपन शेड्यूल। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स है वो वहां पे डिमांड नहीं कर सकते कि हमें एक निश्चित टाइम पे, इस टाइम पे हमें क्लास दो। ठीक है,
और दूसरा क्या बता रहा है, रिक्वायर्ड टू मीट इन ए स्पेसिफिक कंप्यूटर लैब। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ स्पेसिफिक लैब है या फिर मान लिया स्पेसिफिक टाइम है या, ठीक है, तो वहां पर ही आप इसको क्लास को ले सकते हो। वहां पर क्या है कि आपके पास एक प्रकार से उसकी वो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर भी आप ये क्लास ले रहे हो वहां पर उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है। अगर आपने वो क्लास छोड़ दी तो इसका मतलब वो क्लास गई। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम होता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड डीएल। डीएल मतलब डिस्टेंस लर्निंग। एक उदाहरण के रूप में जैसे अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है, वो क्या करती है, वो सीएसआर प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके तहत वो क्या करते हैं, कुछ स्किल प्रोग्राम चलाते हैं। तो उनके पास जो वो जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो गूगल मीट का यूज करते हैं। तो गूगल मीट में क्या होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह करने का फैसिलिटी नहीं है। हो सकता है वो हायर वर्जन में हो, बट वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अगर बाई चांस स्टूडेंट की क्लास छूट गई तो इसका मतलब क्या है, छूट गई। इसका मतलब क्या है कि वो कंप्यूटर बेस्ड है। अगर आपने वो अटेंड कर ली तो मतलब कर ली, और अगर छूट गई तो मतलब गई। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका मॉडल होगा डिस्टेंस लर्निंग का, जिसमें आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आप जो कंटेंट वहां पे पढ़ा आपने वो एक तरीके से आपको जरूरी नहीं है कि वो ऑल टाइम अवेलेबल होगा। तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग, क्योंकि वो केवल एक निश्चित टाइम पे और एक निश्चित समय के लिए अवेलेबल है, इसीलिए इसको कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पे देखो, अगर सीएससी वाले ये चीज समझ जाएंगे, CAL ये क्या होता है, CAL यानी क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड पे ही लर्निंग आपका है वो भी, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, CL मटेरियल यूज करते हैं। कैसे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह यूज करते हैं, जिसमें क्या आपका स्टिमुलेशन आता है, आपका एनिमेशन आता है। इन सबका यूज करके क्या करते हो आप, एक तरह से लर्निंग करते हो। क्या करते हो आप, लर्निंग करते हो। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका CAL आता है, आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग, तो शायद आपका इसमें आता है, शायद आपको चीजें यहाँ से क्लियर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टूडेंट्स आर लॉगिंग इन टू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होगा जिसमें शामिल होने वाला स्टूडेंट एक निश्चित टाइम पे अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू उसके अंदर एंटर करेगा। तो ऐसा प्रोग्राम को क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एसिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, या फिर फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें जो आपके स्टूडेंट क्या करेंगे, आपका एक तरह से फिक्स टाइम पे क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब एक फिक्स टाइम पे क्या करेंगे, अपने लॉगिन को क्या करेंगे, अपने जो आईडी को क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग में क्या करेंगे, ऑनलाइन साइट पे जाकर उसको लॉगिन करेंगे। तो ऐसा कौन सा होता है, तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। यानी फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जो आपके ट्रेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लर्निंग के लिए एक विशेष टाइम पे अपने आईडी को क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं और लर्निंग करते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होगी। जिसको क्लियर नहीं है, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं क्या जो होता है आपका फिक्स टाइम ऑनलाइन लर्निंग में। यहाँ पे देखो आप, तो जैसा कि आपके सामने है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एक निश्चित टाइम आपको दिया जाता है कि इस समय आपका जो ट्यूटर है वो ऑनलाइन आएगा। तो अगर आप उस समय ऑनलाइन रहे तो अगर आपकी अगर कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो जो टीचर है वो आपको एंटरटेन कर सकता है, वो आपको क्वेश्चन को आपको बता सकता है उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो फिक्स टाइम ऑनलाइन लर्निंग में क्या होगा कि आपको एक निश्चित टाइम पे जितना वो शेड्यूल बताएगा, एक उदाहरण के रूप में अन अकेडमी पर अंकित अवस्थी सर का बहुत ही फेमस कोर्स आता है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स उसको परस्यू करते हैं, उसको करते हैं फाउंडेशन के लिए। तो वो जो कोर्स है वो मान लिया 2:30 आ रहा है, तो उस समय क्या होगा कि आपको 2:30 आपको अन अकेडमी पर लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं किया तो हो सकता है फिर आपको फिर बाद में एसिंक्रोनस टाइप का हो जाए, आपने क्वेश्चन भेजा वो फिर पता नहीं कब जवाब देंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनस टाइप का हो जाता है ये। इसमें ये कि फिक्स टाइम ऑनलाइन डीएलपी, इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार का ये भी फिक्स टाइम वाला है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ड्यूरेशन 1 साल है तो 1 साल तक आपका पूरा डेटा वहां पर रहेगा। आप जो भी वीडियोस वहां पे डाउनलोड कर रहे हो वो वहां पे रहेंगी, आपने जो भी पीडीएफ डाउनलोड करी है वो वहां पे रहेंगी। ठीक है, बल्कि अनअकैडमी में तो ऐसा होता है कि वो पीडीएफ बाहर भी दिख जाती है, और बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है जो अपनी पीडीएफ केवल ऑनलाइन खोलने देती है, वहां पर आप उनको डाउनलोड भी नहीं कर सकते हो। तो फिक्स टाइम ऑनलाइन मतलब यहाँ पर जो आपका कोर्स है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का,
ये एक फिक्स टाइम के लिए, यानी कि 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अभी बच्चों के माइंड में एक डाउट होगा, जो हम क्लासरूम होता है, क्लासरूम में आपका कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो आपका जो सिंक्रोनस टाइम था वो अब तक का फिक्स है, आपका सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम आपका क्लासरूम में आएगा, बिल्कुल आएगा आपका। पर जो भी आपका फिक्स टाइम होता है ना, भी आपका क्लासरूम में आएगा। लास्ट में देखो क्या मेंशन है आपका, कि हम इसको सिंक्रोनस टाइम में मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम फिक्स टाइम पे आते हैं और सामने वाले से क्या करते हैं, लाइव चैट करते हैं। क्या करते हैं? एक तरह से लाइव चैट करते हैं, ठीक है। तो कि इस तरह से आप समझ सकते हो फिक्स टाइम भी आपका, आपका सिंक्रोनस टाइम भी आपका किस में आ जाता है, तो ये आपका आ जाता है क्लासरूम वाले जो लर्निंग करते हैं। साथ ही साथ आपका हाइब्रिड भी आता है। हाइब्रिड क्यों आता है आपका? हाइब्रिड में देखो आप सिंक्रोनस भी है उसके अंदर, एसिंक्रोनस भी है। तो भाई जब दोनों आ रहा है, आप उसमें असाइनमेंट वगैरह भी दे रहे हो, तो आपका हाइब्रिड में आ जाएगा उसमें। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अब ये मत सोचना कि बस ये फिक्स टाइम आएगा बाकी की नहीं आएंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है किस में आएगा आपका, किस में नहीं आएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोस्ट डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। इसका मतलब है कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होगा? क्या वो प्रिंटेड मटेरियल होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होगा, वेरियस एजुकेशनल वेबसाइट्स होंगी, या फिर स्कूल और कॉलेज क्लासरूम होगा? तो जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर इसका? अब देखो अभी क्या इस टाइम पे ना, हम तो जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है थोड़ा सा एडवांस हो गया, पर पहले एडवांस वगैरह नहीं था। जब अगर ओपन वगैरह से करते थे आप, ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो वहां पे जो एक तरह से आपको पढ़ाया जा रहा था, किसके थ्रू पढ़ाया जा रहा था? आपको प्रिंटेड मटेरियल आपके एड्रेस पे भेजा जा रहा था, चाहे आपके इंस्टीट्यूट पे भेजा जा रहा था। आप उसको परचेज ले रहे थे वहां से, आप उसको पढ़ने के बाद अपना एग्जाम वगैरह दे रहे थे। पर डेस्टिनी आप उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करके लेटेस्ट कर दिया। अभी लास्ट में देखेंगे उसने क्या क्या इसके अंदर आया, ठीक है। पर उस टाइम पे क्या था आपका, कौन से कंपोनेंट हम डिस्टेंस एजुकेशन में यूज कर रहे थे, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में हम यूज कर रहे थे, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह में यूज कर रहे थे। तो क्या होगा इसका? तो जिसने भी जवाब दिया प्रिंटेड मटेरियल, इसके शायद मैंने 2-3 पहले लेक्चर में आपको बताया था, जब आप, हाँ कल के लेक्चर में बताया था मैंने आपको, जब WIM आया था ना, तो WIM का था आपका था प्रिंटेड मटेरियल भी था उसमें, डुप्लीकेट मटेरियल भी था, और भी 2-3 नाम थे उसमें। तो मैंने आपको वहां पे क्लियर किया था कि जब यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स आएगा तो उसका होगा आपका प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है। अब हमने एडवांस टेक्नोलॉजी कर दिया है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का ई लर्निंग और भी बहुत सी चीजें हमने क्या किया है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में हमने क्या किया, इंक्लूड कर दिया है। पर इसका जो बेस्ट आएगा आपका प्रिंटेड मटेरियल्स आएगा। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब एंड स्पोक स्कीम ऑफ डीजीटी इज। इसका मतलब है कि डीजीटी की जो हब एंड स्पोक स्कीम है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू ट्रेन द ट्रेनर्स विद लेटेस्ट चेंजेस इन सिलेबस थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है अगर सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं उससे अवगत कराना टीचर्स को। दूसरा है आपका चीपर प्रोग्राम टू ट्रेन मोर नंबर ऑफ ट्रेनर्स। इसका मतलब है कि ट्रेनर्स को एक सस्ता प्रोग्राम और इफेक्टिव प्रोग्राम की उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर को सिखाया जा सके। तीसरा ऑप्शन है टू सेटिस्फाई द एजुकेशनल नीड ऑफ ट्रेनर्स एंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो ट्रेनर है और जो स्टूडेंट्स है उनकी एजुकेशनल नीड्स, उनको क्या जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग बाय कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है देश के ज्यादा से ज्यादा बड़े एरिया को ट्रेन करना, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने ये सुना होगा ई क्रांति करके सुना होगा। क्या सुना होगा? ई क्रांति फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो आपका डिस्टेंस लर्निंग जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने के लिए आपके डिजिटल ने क्या किया, आपका ई क्रांति फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग लॉन्च किया। उसमें क्या किया उन्होंने, ए सॉफ्टवेयर का यूज किया। किसका यूज किया उन्होंने? हब और स्पोक को जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, किसका यूज किया उन्होंने? ए व्यू सॉफ्टवेयर का यूज किया था। जिसने किया था, ये अमेरिका यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाया गया था। तो इसके थ्रू आपको क्या किया गया था, सबसे उनका मेन जो टारगेट था, यानी उन्होंने ये स्कीम में क्या कहा था डेस्टी ने, कि जो आपका डिस्टेंस लर्निंग जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन पर्पज है, मेन इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था आपका, कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो आपका पहला चीज कह रहा, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करोगे, आपने आपका जो टीचिंग है, क्या आपकी जो टीचिंग है उसको क्या करोगे, आप उसको, आप अपने टीचिंग को क्या करोगे, एक तरह से बेस्ट करोगे उसको, क्या करोगे, अपनी टीचिंग की एफिशिएंसी को, अपने टीचिंग के एक तरह से स्ट्रेंथ को आप क्या करोगे, डेवलप करोगे। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा
उन्होंने ये कहा कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी आपके सिलेबस में, यहाँ पे देखो जो आपके सिलेबस है उसके सिलेबस में क्या हो रहा है, लेटेस्ट चेंज आ रहा है। क्या आ रहा, आपके सिलेबस में, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आपके सिलेबस में जो नवीनतम चेंज आ रहा है, जो लेटेस्ट उसको चेंज आ रहा है, उस चेंज को लाके हम क्या करेंगे, जो आपके ट्रेनिज है, जो आपके इंस्ट्रक्टर है, उनका हम एक तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यही कह रहा था, जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या कहा, देखो अभी क्या है कि पहले हम, अगर हम इलेक्ट्रिकल के बच्चे बात करें हम, तो पहले हम एनर्जी मीटर इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते थे, हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, उसमें हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी वीक थी। हमने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज कर दिया। इससे क्या हुआ, आपने देखा होगा टीवी भी है, तो टीवी आपके पहले बहुत बड़े बड़े आते थे आपके घर में, पर अब क्या है, अब आपके पास डिजिटल टीवी आता है। कैसा आता है, आपका एलईडी टीवी आता है, उसका साइज आपका कम हो गया। यानी क्या हुआ, हम किस पे फोकस करें कि हमारी टेक्नोलॉजी और बेस्ट हो। तो जो आपके डिस्ट्री है, डिस्ट्री ने किस पे फोकस किया कि हब और स्पोक के माध्यम से जो आपके ट्रेनेज है और जो आपके एक तरह से इंस्ट्रक्टर है, इनके जो टीचिंग और लर्निंग इनके बेस्ट बनाया जाए। और बेस्ट बनाने के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सबसे मेन पर्पज क्या है कि जो आपका सिलेबस है, जो आपके सिलेबस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इस सिलेबस को चेंज, जो आपके सिलेबस चेंज हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आपके सिलेबस में चेंज हो रहा है, उस चेंज को ला करके हम ट्रेनिंग को बेस्ट कर सकते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्या कर रहे हैं, जो हमारा सिलेबस इसको चेंज करके हम अपने ट्रेनिंग्स को, अपने लर्नर को बेस्ट कर सकते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हो। हाँ, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, ई क्रांति बताया। क्या बताया मैंने, ई क्रांति बताया कि ई क्रांति के माध्यम से कैसे वेकेशनल ट्रेनिंग यानी कि स्पोक और हब स्कीम हमने चलाया, और इसका मेन टारगेट क्या था। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे चीजें क्लियर करते चलूंगा कि करके आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका हब और आपका जो स्पोक है, इसको किस माध्यम से जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ा जाता है आपका एबीओ सॉफ्टवेयर के द्वारा जोड़ा जाता है। किसने बनाया, ये बना आपका अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। किसने बनाया था, आपका अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ठीक है, अब आपका ये फीचर है, ये किसमें होता है, स्टूडियो में होता है। अगर स्टूडियो में बैठा हुआ है तो हम इसको हब के नाम से जानेंगे। और जो यहाँ से बहुत दूर है, जहां पे ट्रेनिज है आपके, यानी ट्रेनिज आपके कहाँ पे, रिमोट सेंटर में, रिमोट सेंटर में यानी कि दूरस्थ केंद्र में है। तो अगर ट्रेनिज आपके एक तरह से दूरस्थ केंद्र में बैठे हुए हैं तो हम इसको स्पोक के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं, स्पोक के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके ई क्रांति जो ट्रेनिंग वेकेशन ट्रेनिंग के लिए जो डेवलप किया गया, तो इसको मतलब कि कैसे कनेक्ट किया जाता है स्पोक और हब को, तो आपको कनेक्ट किया जाता है एक व्यू सॉफ्टवेयर के द्वारा। किसने बनाया, अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया। और ई क्रांति का जो मेन पर्पज क्या था, तो ये पर्पज आपका ये था कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी सिलेबस में चेंज आ रहा है उस चेंज को लेके आओ, और चेंज लाके जो आपके ट्रेनिज है और जो आपके इंस्ट्रक्टर है, इनके जो आपकी टीचिंग और लर्निंग का बेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है, साथ ही साथ बिना अपनी क्वालिटी के समझौता किए बिना, कि उनके लर्निंग थोड़ी सी खराब भी ना हो और बेस्ट चीजें सीख सके, तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेम सर बता देंगे, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। गौरव स्लाइड को पीछे करना। हाँ, प्रेम सर बताएंगे इसके बारे में आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके सामने यहाँ पे जो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, हब एंड स्पोक प्रोग्राम जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसमें आपको काफी ज्यादा, मैंने सुना है कि काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है आपको। तो यहाँ पर अगर आपको याद करना पड़े कि आप कैसे इसको इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हो, क्योंकि काफी प्रोग्राम होती है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग बोल दिया है ना, और भी कई सारी चीजें होती है जो पूछ सकता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो टीचर है, एक टीचर क्या होता है आपका, टीचर के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, टीचर के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो यानी कि टीचर को हम क्या मान सकते हैं, एक प्रकार का टीचर हब है। किस चीज का, ज्ञान का हब है, नॉलेज का हब है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो हब होगा वो क्या होगा, वो टीचर होगा। उस एंड पे क्या होगा, टीचर होगा। और अगर आप यहाँ देखो स्पोक, स्पोक में क्या होगा, स्पोक में क्या होगा कि जो आपके स्टूडेंट्स है, जो एंड आपका स्टूडेंट का एंड होगा, तो उसको आप स्पोक बोलते हो। स्पोक बोलने से क्या फायदा होगा, क्योंकि इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत बातूने टाइप के होते हैं, बहुत गप्पे लड़ाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्टूडेंट एंड होगा वो कंफर्म स्पोक होगा, और जो टीचर एंड होगा, क्योंकि वहां पे ज्ञान बरस रहा है, ज्ञान ही है आपका टीचर, तो आपका जो टीचर एंड होगा वो आपका हब होगा। तो इस तरह से आप एसोसिएटिव मेथड का यूज करके चीजों को बेटर ढंग से याद रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इंडिया फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ स्किल ट्रेनिंग अमंग शॉप फ्लोर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे जो भी वर्कर्स जा रहे हैं,
किसी भी कंपनी में, तो वहां पर क्या है कि उनको सॉफ्ट स्किल की कमी है। सॉफ्ट स्किल क्या होता है कि अपनी बात कैसे रखनी है, ठीक है, कैसे वहां पे डिसिप्लिन में रहना है। तो ये जो इस तरह की चीजें आती है, ये सब किस में आती है, सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है। प्रोवाइडिंग द करंट इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स रिक्वायर regularly updated syllabus and trainers who are trained in the latest syllabus। इसका मतलब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे जो भी कामगार हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस भी इंडस्ट्री में जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो सिलेबस है उसको क्या करना पड़ेगा, लगातार अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व मतलब डेवलप हो रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो सिलेबस है उसको लगातार अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउएवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएलपी इज टू इंक्रीज ट्रेनिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स है उसको हम बेहतर तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से उसको ट्रेन कर पाए। जैसे निम्मी है, तो निम्मी क्या है, निम्मी जो भी वीडियोस, निम्मी के जो ऑनलाइन क्या है वो निम्मी online.in करके जो उनका चैनल है, उनकी जो वेबसाइट है वहां पर जो भी वेबिनार होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसको निम्मी की साइट पर डाल दिया जाता है। तो वहां से आप उसको कभी भी देख सकते हो। तो जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको बेहतर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। बहुत सारे आज की डेट में हम क्या है कि हम ज्यादातर के पास, हमारे पास स्मार्टफोन है, तो हम इजीली क्या है कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट और देशों से सस्ता भी है इंडिया में। तो इसीलिए क्या है कि जो डीजीटी है वो इस चीज पर जोर दे रही है कि हम नया रिवोल्यूशन लाए डिजिटल एजुकेशन के फील्ड में। और क्या कह रहा है कि एमएसडी अंडर डीजीटी हैज सेट अप डिस्टेंस लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। इसका मतलब क्या है कि जो डीजीटी है जो कि एमएसडी के अंतर्गत आती है, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिया है ताकि स्टूडेंट और टीचर और ट्रेनर उनको वो बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। क्योंकि अगर टीचर या ट्रेनर अच्छे तरीके से ट्रेंड होंगे तो वो अपने स्टूडेंट को बेटर तरीके से सिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अभी मैंने आपको बताया देश ने क्या बनाया था आपके लिए बनाया था ई क्रांति का बनाया। उन्होंने ई क्रांति क्यों लेके आए, तो वो चाहते थे कि आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है बिल्कुल बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो बेस्ट हो जाए तो उनके लिए जब उन्होंने क्या किया, दो चीज लॉन्च किया उन्होंने, हब और दूसरा स्पोक। यानी कि जब उन्होंने क्या किया, जीडीसी ने जब हब और स्पोक के बीच में उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सा टेक्निक यूज किया, उन्होंने क्या किया, हब को स्पोक के साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनने का जो जरिया हुआ किसके माध्यम से हुआ, क्या आपने ए बी सॉफ्टवेयर का यूज किया टेक्नोलॉजी का, फिर आपने टू वे ऑडियो वीडियो या फिर डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया था, फिर आपने लास्ट में क्या आपका कम्युनिकेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज किया था, या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इसका क्या होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसका ए बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हो टू वे यानी कि आपका ऑडियो वीडियो भी होता है इसके अंदर, ये भी आपका सही है। आप सोच रहे हो कि आप इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हो तो बिल्कुल सही है। यानी जिसने भी इसका जवाब दिया ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही है। आप क्या करते हो, आप जब ए सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो तो आप वहां पे सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, साथ ही साथ आप वहां पे एक तरह से कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो ना, आपकी आवाज भी जा रही है वहां पे और आपके वीडियो भी शो हो रहा है, यानी टू वे हो रहा है वहां पे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा, आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो कनेक्ट हो रहे हो वहां पे। तो शायद आपको चीजें क्लियर है किस लिए बनाया गया था आपका स्पोक और हब, कि आपके जो वोकेशनल ट्रेनिंग है यानी कि जो आपके ट्रेनिंग है और आपके जो एक तरह से इंस्ट्रक्टर है इनके बीच का जो ट्रेनिंग है बिल्कुल बेस्ट हो जाए। और इनको मेन फोकस किस पे था, तो मेन फोकस इस पे ये था कि अपने सिलेबस में चेंज लाके अपने ट्रेनिंग्स को और अपने जो एक तरह से इंस्ट्रक्टर है इनको क्वालिटी से बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल जो क्वालिटी है इनकी क्वालिटी को और बेस्ट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। क्लियर नहीं है तो अगले डायग्राम में यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएगी। प्रेम सर, यहाँ पर अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर हब एंड स्पोक, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो हब एंड स्पोक टेक्नोलॉजी है वो किसके थ्रू डेवलप किया गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है अमृता यूनिवर्सिटी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे ए है आपका, ए व्यू है ना, तो यहाँ पर आपका ए है, तो ए से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, आपका अमृता, ठीक है। तो अमृता, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग,
ऑडियो वीडियो और डाटा कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव हो तो आपका न सिर्फ वीडियो अच्छा होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका ऑडियो है और जो डाटा कम्युनिकेशन है, डाटा कम्युनिकेशन मतलब जो भी आपने डाटा डेवलप किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए। एक उदाहरण में अगर आपको दूं तो केवल यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपकी वीडियो में अगर अच्छी ऑडियो नहीं होगी तो कोई भी आपकी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा क्या है, आप जो भी डेटा डेवलप कर रहे हो, आप जो भी डेटा डेवलप कर रहे हो वो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे हम डाटा डेवलप करते हैं तो हमारा जो भी पीपीटीज वगैरह है वो हम इतनी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, या बहुत से लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसी चीज की बात कर रहा है वो। उसके बाद ये कह रहा है कि मोल्ड सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी फॉर डीएल। इसका मतलब है कि डीएल यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है मोल्ड के नाम से। ठीक है, और इसके अलावा क्या कह रहा है कि अगर बात होगी कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, यानी कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे उसका नाम होगा एव्यू, और ए से आपने कनेक्ट कर दिया अमृता। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसने डेवलप किया? अमृता यूनिवर्सिटी ने किया। अमृता यूनिवर्सिटी अंडर आईआईटी दिल्ली है आई थिंक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या था आपका पिछले वाला क्वेश्चन, क्या था आपका? अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, पिछले वाला क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि जो आपका हब और स्पोक है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो आप कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हो? तो मैंने आपको बताया ये वाला टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसका ऑल ऑफ दिस कैसा होगा। तो इसी को क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि आप क्या करते हो, टू वे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि आपने क्या किया, स्पोक को हब के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किसने किया? आपने कौन सा सॉफ्टवेयर द्वारा कनेक्ट किया? आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें लगाया? आपने तो आपने सॉफ्टवेयर किया था, आपने एबीएस सॉफ्टवेयर द्वारा ने किया था। तो एबीएस जो आपका सॉफ्टवेयर है किसने डेवलप किया था? आपने तो ये डेवलप किया था आपके अमृता यूनिवर्सिटी ने किया था। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अब साथ ही साथ आपने क्या किया, एबीएस सॉफ्टवेयर तो हमने डेवलप कर दिया उसमें, साथ ही साथ क्या किया आपने, आप वहां पे एक जैसे ऑडियो वीडियो बात करोगे ना, आपका स्कोप वहां पे है, हब यहाँ पे, तो जैसे आप वहां पे हो मैं यहाँ पे जो जूम सारा कनेक्टेड है तो हमारे ऑडियो वीडियो जाएंगे, तो हमारा टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो जा रहा है। बिल्कुल सही है। आगे क्या यहाँ पे आप सोच के देखो कि मोल क्या है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मोल का फुल फॉर्म क्या था, कल ही बताया था मैंने आपको क्या था इसका। डीएसटी आपको कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो पहले आती थी आपकी मोल मंत्रालय मिनिस्ट्री के अंतर्गत, अब किसके आती है? एमएसडीई के अंतर्गत आती है। यानी पहले क्या था आपका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये था ना आपका, ये आपका मोल। कभी कभी देखो घुमाने के लिए किस नाम से आ जाएगा, एमओएलई के नाम से आ जाएगा, पर अब आपका डिस्ट्रिक्ट किसके है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो एमएसडीई के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आपका ये मोल वही चीज आपका कौन सा है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपका, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए मोल लिख दिया गया। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। इसका मतलब है कि जो टीचर लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें जो टीचर एंड होगा उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्टूडियो, दूसरा ऑप्शन है आपका स्पोक, तीसरा आपका है क्लासरूम, और फोर्थ आपका ऑप्शन है रिमोट सेंटर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी आपको शायद कई बार बता दिया गया, आपको डायग्राम भी दिखा दिया गया कि आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ से आपके पूछ रहा कि जो आपके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है किसने किया? डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम तो आपके डिस्टी ने किया। डिस्टी जो पहले आपका था DGENT था, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा था आपका? तो आपके आ रहा था मोल, यानी कि MOLA। अब किसके अंतर्गत आता है आपका डिस्टी? तब आता आपका MSDE के अंतर्गत आता है। पहले मोल था, अब आपका MSDE के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, फुल फॉर्म भी आपके पेपर में पूछ लेता है। तो आपसे ये पूछना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए जो आपका जो टीचर एंड है आपका, ठीक है, जो आखिरी सिरा है, आप उसको किस नाम से जानते हो? तो क्या आप स्टूडियो के नाम जानते हो, स्पोक के नाम से जानते हो, क्लासरूम, या फिर आपका रिमोट सेंटर? तो जिसने भी इसका जवाब दिया है क्या टीचर एंड के लिए, किसमें होता है आपका स्टूडियो, किसमें होता है स्टूडियो? क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या आपका, यहाँ पे देखो आप, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका। उसमें क्या था, आप एक तरह से टीचर एंड के बारे में बात कर रहे थे, पर यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पे फोकस करो आप, ट्रेनिज एंड के बारे में बात कर रहे हो। जो ट्रेनिज का जो आखिरी सिरा ट्रेनिज जहां पे रहता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में, किसने किया था? आपको डिस्टी ने किया था ना उसको
एडवांस लेके आए थे। तो जो आपका ट्रेनिंग एंड है, जो ट्रेनिंग के जो अंतिम सिरा है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग आपका रहता है, आप वो किस नाम से जानते हो? तो भाई स्टूडियो तो हो नहीं सकता, इसलिए आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पिछला क्वेश्चन हमारा यही था, तो हमारा क्या था आपका? वो था आपका इंस्ट्रक्टर एंड था आपका। और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ट्रेनिंग एंड के बारे में, इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टूडियो तो भाई हो नहीं सकता। अब हम बात करते हैं, आपका हब होगा, स्पोक होगा या टीचर रूम होगा। तो इसका जल्दी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, क्या होगा इसका? तो जिसने भी इसका जवाब दिया है कौन सा स्पोक, उसका बिल्कुल सही है। अब मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे चीज आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो आप, ये है आपका स्टूडियो और ये आपका स्पोक। स्पोक को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बोलते हैं रिमोट सेंटर। क्यों रिमोट? मतलब देखो आप, टीवी आपका वहां पे रहता है, रिमोट आपका यहाँ पे रहता है, दोनों के डिस्टेंस है, यानी कि दूरस्थ केंद्र। हम रिमोट सेंटर किस नाम से बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं दूरस्थ केंद्र। शायद आपको चीजें क्लियर है। ये आपका क्या है? रिमोट सेंटर। ये आपका क्या है? स्टूडियो। स्टूडियो में अगर आपका इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम इसको जानते हैं हब के नाम से। अगर आपका इंस्ट्रक्टर स्टूडियो में बैठा हुआ है तब हम उसे जानेंगे हब के नाम से। अगर ट्रेनिंग आपके दूर है, ठीक है, कहाँ पे? रिमोट सेंटर में है, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? हम उसको जानेंगे स्पोक के नाम से जानेंगे। और एक किस सॉफ्टवेयर द्वारा कनेक्टेड है? ये जुड़े आपके एबीओ सॉफ्टवेयर द्वारा। किसने बनाया था? अमृता यूनिवर्सिटी ने। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, यहाँ पे देखो आप, आपको चीजें यहाँ पे और क्लियर हो जाएगी। तो किसने बनाया था आपका? आपके जो स्पोक और हब है, ठीक है, इनके बीच में जो कनेक्शन हुआ था, तो कनेक्शन के बाद जो आपका कम्युनिकेशन हुआ था किस सॉफ्टवेयर द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था आपका एबीओ सॉफ्टवेयर द्वारा, यानी कि एबीओ टेक्नोलॉजी द्वारा ये सॉफ्टवेयर आपका डेवलप हुआ था। शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखो, अभी हम बात कर रहे थे ना, आप स्पोक क्या होता है, हब क्या होता है। ये देखो आपका क्या है? हब है। नीचे क्या आपका स्पोक है? क्या है? हब है, स्पोक है। तो हम हब कब कहेंगे? भाई देखो, टीचर आपका क्या है? अगर वो स्टूडियो में बैठा हुआ है, कहाँ पे? अगर कंटेंट है आपका, अगर स्टूडियो में है आपका, यानी कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है, अगर जिसमें शिक्षक यहाँ पे क्या, जो आपका एक तरह से टीचर है, कहाँ पे बैठा हुआ आपका? स्टूडियो में है, तो हम उसको, अगर स्टूडियो में अगर शामिल है वो, तो हम इसको हब बोलेंगे। स्पोक किससे बोलेंगे? स्टूडेंट एंड को। स्टूडेंट कहाँ पे है? अगर रिमोट सेंटर में है, वो कहाँ पे है? रिमोट सेंटर में आपके ट्रेनिंग शामिल है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? हम उसको स्पोक के नाम से जानते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। आपका इंस्ट्रक्टर कहाँ पे होता है? स्टूडियो में होता है। स्टूडियो में अगर है तो हम उसको हब के नाम से जानेंगे। आपके जो स्टूडेंट हैं ट्रेन से, ये कहाँ पे होता है? आपके रिमोट सेंटर में। रिमोट सेंटर में है तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? हम उसको स्पोक के नाम से जानेंगे। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर डीलिंग विद द डिस्टेंस लर्नर टीचर मस्ट बी। इसका मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के फील्ड में हो और एक टीचर हो तो आपको क्या होना चाहिए? नंबर 1 है फ्लेक्सिबल, दूसरा है आपका इनोवेटिव, थर्ड है आपका क्रिएटिव, और फोर्थ आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बच्चे आपको कंफ्यूज होंगे, फ्लेक्सिबल क्या होता है आपका, ठीक है, क्रिएटिविटी क्या होती है, इस तरह से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस लर्नर क्या होता है। कोई बताएगा डिस्टेंस लर्निंग और एक आपका जो नॉर्मल लर्निंग होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जिसे पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो क्या होता है, जब तक आपको ये चीज पता नहीं रहेगा ना, तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट रहेगा। तो इसका जवाब जल्दी दो, इसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसका क्या होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। अब इसका ऑप्शन नंबर डी क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या चक्कर आपका डी आया, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, प्रेम सर अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको, फिर लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने वाला है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको की फैक्टर्स बताए गए हैं। की फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग कोर्स डिजाइन। इसका मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या की फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। पहला आपका है डिलीवरी एंड एक्सेस। इसका मतलब है कि आप जो कंटेंट प्रोवाइड करोगे वो उनको कैसे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, एक उदाहरण के रूप में जैसे हम आज की डेट में सबसे फेमस जो साइट है, सबसे फेमस जो ऐप है वो है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी क्या करती है कि अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो उनकी जो उनका ऐप है, जो उनकी ऐप है, वहां से आप उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिलीवरी एंड एक्सेस। दूसरा होता है कंट्रोल एंड इंटरेक्शन। कंट्रोल में क्या आएगा कि आप जो कंटेंट डेवलप कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है उसका कोई मिसयूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, या कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को डेवलप कर रही है,
वो क्या करती है, वो अपना वाटर मार्क लगा देती है ताकि कोई भी दूसरा जो कंपनी है, दूसरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके कंटेंट को कॉपी ना कर पाए। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट है क्या वो टीचर से बेटर तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो जैसे मैंने वहां पे देखा है अनअकैडमी में, वहां पे क्या है कि राइट हैंड साइड में एक कॉर्नर चलता रहता है चैट का। तो वहां पर क्या है कि आप वहां पर अपना, अगर आपको मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी अगर आपके मन में आ रहा है, तो आप वहां पर चैट कर सकते हो। इंटरेक्शन में और क्या हो जाता है, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा कि वहां पे पोल होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने अभी 4 चीजों को समझाने का फोकस किया मैंने, ठीक है। जो डिस्टेंस लर्निंग जो हमारा एजुकेशन होता है, तो उसमें आपका टीचर मस्ट भी क्या फ्लेक्सिबल क्यों होता है, आपका इन्वॉल्व, आपका उसमें आपका एक तरह से क्रिएटिविटी क्यों होता है, क्या चक्कर है आपका। देखो आपका जो यहाँ पे एक चीज मेंशन है, यहाँ पे चीज देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या मेंशन है आपका, ट्रेडिशनल क्लासरूम, यानी जो आपका नॉर्मल एक तरह से क्लासरूम होता है ना, जो आपका बेसिक क्लासरूम होता है और जो आपका डिस्टेंस जो क्लासरूम होता है, ये आपका दोनों में बहुत अंतर होता है। क्लासरूम में क्या आपका आप ट्रेनिंग्स को पढ़ाओगे लिखाओगे, वहां पे चीजों को समझाओगे, तो जब आपका डिस्टेंस एजुकेशन आता है, तो अगर आपका जो ट्रेनिज है, आप ट्रेनिज को कब सिखाओगे, जब आपका जो टीचर है बिल्कुल नवीन होगा, कैसा होगा, एक तरह से फ्लेक्सिबल होगा, कैसा होगा फ्लेक्सिबल होगा, एक तरह से क्या क्रिएटिविटी करे वो, तो जिससे क्या होगा कि आप एक तरह से क्या कर सकते हो कि आप अपने डिस्टेंस एजुकेशन को भी आप ऐसे तरह से आपके सामने क्या आती है, आपके सामने बहुत से एक तरह से चुनौती होता है ना, आपके सामने एक तरह से चैलेंजिंग होता है। क्यों चैलेंजिंग आपका इसलिए है, आपका डिफरेंट चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि जो आपका बेसिक क्लासरूम का जो क्लासरूम होता है, जो आपका ट्रेडिशनल यानी कि जो परंपरागत आपका क्लासरूम होता है, उससे जस्ट अपोजिट होता है ना आपका डिस्टेंस एजुकेशन जो है आपका, ये आपके क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन, जो क्लासरूम का जो एक तरह से लर्निंग है, उससे जस्ट अपोजिट होता है। आपके पास क्या होता है, डिफरेंट चैलेंजिंग होता है कि आप अपने टीचर, अपने ट्रेनिज को कैसे सिखाओगे। क्यों आप उनसे बहुत डिस्टेंस पे हो भाई, आप कुछ अलग तरीके से सिखाओगे, आप उनसे लाइव तो कर नहीं पा रहे हो ठीक से, तो आपके सामने आपको क्या होना चाहिए, एक तरह से आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको एक तरह से क्रिएटिविटी करना चाहिए। तो आपके अंदर अब ये चीज नहीं है ना, तो आप अपने जो ट्रेनिज है आप उनको अच्छे से समझा नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों ये बहुत अंतर आपका, नॉर्मल क्लासरूम आपका अलग होता है और जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन का जो क्लासरूम है ये आपका अलग होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, द मॉडल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम रिकवर ऑल ऑफ इट्स कोर्स थ्रू एनरोलमेंट रेवेन्यू इज। इसका मतलब है जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, जो उसे जब उसको डिजाइन किया जाता है, तो ये किस प्रकार से अपनी कॉस्ट को उसको क्या करता है, रिकवर करता है, और इसके लिए कौन सा रेवेन्यू मॉडल यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल ऑफ डीएलपी, सेकंड ऑप्शन है आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल ऑफ डीएलपी, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी टाइप, और फोर्थ आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, देखो जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है ना, जो ये बच्चे ऑप्शन सी भेज रहे हैं ना, उनका बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है, पर आपको चीज पता ही नहीं इसलिए आप भी सी के साथ जा रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे चीजें देखो, अगर ये नीचे की लाइन आपका लिखा नहीं था, कौन सा, रिकवर ऑल द 8 कॉस्ट थ्रू इनरोलमेंट, यहाँ पे क्या है, जब आपको अगर ये पूछा जाता कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में कितने मॉडल होते हैं आपके, तो आपके 2 मॉडल होते हैं, बिल्कुल सही होता है। एक आपका कौन सा हो गया, प्रॉफिट सेंटर मॉडल हो गया, और दूसरा आपका कौन सा है, कॉस्ट सेंटर मॉडल या डीएलपी। तो आपके 2 मॉडल होते हैं, पर आपका जो नीचे मेंशन है यहाँ पे, कौन सा क्या मेंशन है आपका, रिकवर ऑल द कॉस्ट थ्रू इनरोलमेंट यूनिट्स, ठीक है। जब आपका ये चीज आएगा, यानी क्या की चीज क्या कर रहा है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में, ठीक है, जो आपके किस माध्यम से आपके जो कॉस्ट है उसको एक तरह से वसूला जाता है, क्या किया जाता है आपको उसके थ्रू से आपका इनरोलमेंट किया जाता है, तो क्या चीज है वो, क्या आपका प्रॉफिट में आएगा, क्या आपका कॉस्ट में आएगा, क्या आपका दोनों में आएगा, या फिर नन ऑफ दीज में आएगा, ठीक है। तो जिसमें आपको एक तरह से रिकवर किया जाता है, क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है, तो आपका किसमें आएगा आपका, तो जिसने भी इसका जवाब दिया है प्रॉफिट, आप रिकवर आप किसमें करते हो, जो आपका जब आपके सामने आएगा रिकवर ऑल, तो आप हमेशा करोगे प्रॉफिट सेंटर में, किसमें करोगे, प्रॉफिट सेंटर में। जो बच्चे सी जवाब दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे क्वेश्चन गलत हो रहा है। चलो आपको मैं चीजें यहाँ पे प्रेम से क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर हमें आपको रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताया गया है। तो रेवेन्यू मॉडल आपका 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है कॉस्ट सेंटर मॉडल, कॉस्ट सेंटर मॉडल, और दूसरा मॉडल होता है आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल। कॉस्ट सेंटर मॉडल में क्या होगा, कॉस्ट सेंटर मॉडल में डिस्टेंस लर्निंग इज प्रोवाइडेड मनी फ्रॉम ए सेंटर ऑपरेटिंग बजट। इसका मतलब क्या है कि एक सेंटर बजट होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एक तरीके से अपना बजट लेके चलेगी
कि मैं इतने बजट में अपनी पूरी की पूरी वर्किंग को कंप्लीट करा दूंगी या दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स है वो वहां पे एनरोल होंगे, और वहां पर जब वो एनरोल हो रहे हैं तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा माइनस जो आपने पैसा लगाया है, तो वो होगा आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल। कॉस्ट सेंटर मतलब एक सेंटर बॉडी होगी जो पूरा पूरा फंडिंग करेगी, और दूसरा आपका होता है प्रॉफिट सेंटर मॉडल, मस्ट रिकवर ऑल ऑफ इट्स कॉस्ट थ्रू एनरोलमेंट रेवेन्यू। इसका मतलब है कि जो आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल होगा, इसके अंदर जो भी आपका रेवेन्यू आएगा वो पूरा का पूरा कहाँ से आएगा, पूरा का पूरा एनरोलमेंट से आएगा। एनरोलमेंट क्या होता है? एनरोलमेंट का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स वहां पर एडमिशन लेंगे उसके थ्रू ही पूरा का पूरा पैसा जनरेट किया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा वहां से उगाहा जाएगा। ठीक है, वहीं से पूरा का पूरा मनी रिकवर की जाएगी। तो ये दो प्रकार के मॉडल होते हैं। ये आपको शायद चीजें यहाँ पे क्लियर होगी होगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? तो मैंने आपको बताया जो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम है ना, इसमें आपके दो मॉडल यूज होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल, और दूसरा कौन सा होता है? आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल। कॉस्ट सेंटर मॉडल में क्या होता है? आपका एक तरह से प्रोवाइड किया जाता है मनी का, आपका क्या कहते हैं, प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम कहां से? आपका ये प्रोवाइड किया जाता है आपका सेंट्रल ऑपरेटिंग बजट के थ्रू। ठीक है, यानी कि क्या किया जाता है इसमें, केंद्रीय परिचालन बजट से आपका धन प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? आपको प्रॉफिट किया जाता है, पैसे प्रदान किया जाता है। पर आपका जो प्रॉफिट सेंटर मॉडल है, इसमें आपका क्या जाता है, मस्ट रिकवर ऑल द कॉस्ट थ्रू द इनरोलमेंट रिन्यूअल्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, आपका एक तरह से जब आपके सामने आ जाए क्या चीज, आपका रिकवर ऑल आ जाए किससे, आपके जो बजट से है, तो आप किसके साथ जाओगे? आप जाओगे प्रॉफिट सेंटर मॉडल से। तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन अब प्रेम सर बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, एव्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डेवलप्ड बाय। एव्यू सॉफ्टवेयर जो है, जो कि हब एंड स्पोक प्रोग्राम में यूज किया जाता है डीजीटी की, उसको किसने डेवलप किया? अमृता यूनिवर्सिटी चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, थर्ड ऑप्शन है आपका अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, और फोर्थ आपका ऑप्शन है इग्नू न्यू दिल्ली। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही। किसने किया था? अमृता सिटी। किसने किया था? अमृता सिटी और चेन्नई ने। इसके बारे में थोड़ा सा आपको एडिशनल नॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे नीचे देखो आप, किसने किया था ये, तो किसने डेवलप किया था? आपका एबीयू सॉफ्टवेयर ठीक किया था आपके अमृता यूनिवर्सिटी ने किया था। कहाँ पे? आपका चेन्नई में। ठीक है, अब किसके अंदर किया था? आपके किसने लीड किया था इसको? तो किसके अंदर लीड किया गया था आपका? ये किया गया था आपका आईआईटी बॉम्बे द्वारा। और किस फाउंडेड के द्वारा, किसके अंतर्गत आया था आपका? कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा आपका? तो आपका आएगा आपका एमएचआरडी के अंतर्गत। किसने डेवलप किया था? अमृता सिटी ने। किसने इसको लीड किया था? किसके प्रोग्राम द्वारा किया गया था? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा किया गया था। और किसने फाउंडेड किया था? किसके द्वारा हुआ था? आपका एमएचआरडी के अंतर्गत हुआ था। शायद आपको चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला यहाँ पे देखो डायग्राम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका हब है, ये आपका स्पोक है। ठीक है, हब में जो आपको ट्रेनिंग, आपके जो एक तरह से आपके इंस्ट्रक्टर कहाँ पे रहते हैं? हब में रहते हैं, स्टूडियो में। और आपके जो ट्रेनेज है आपके स्पोक में रहते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया? ये आपका एबीयू सॉफ्टवेयर द्वारा ये कनेक्ट किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मोदी साहब बता रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, एबीयू सॉफ्टवेयर के द्वारा, कि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तरह से इंस्ट्रक्टर आपका दूर रहेगा और ट्रेनिज आपके कहाँ पे रहेंगे? कहाँ पे रहेंगे ट्रेनिज आपके? तो आपके रहेंगे स्पोक में। और एक तरह से इनके लाइव एक तरह से लाइव कम्युनिकेशन इनके बीच में होगा। किसके थ्रू? आपका एबीयू सॉफ्टवेयर के द्वारा। किसने बना था? अमृता सिटी ने। किसने इसको लीड किया था? तो आपने किया था, किसने किया था? आईआईटी बॉम्बे ने। किसको फाउंडेड द्वारा किया गया था आपका? ये हुआ था आपका एमएचआरडी के द्वारा। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे डायग्राम देख के चीजें और आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज। यहाँ पे आपका वही चीज है कि जो ये हब स्पोक है, किसने किया था आपका? यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको बताया था, आपसे पूछ लेते हैं मोल। तो आपका जो डीजीईएनटी था आपका, ठीक, इसमें था आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका उसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। किसने बनाया था आपका? किसने डेवलप किया था आपका? अमृता यूनिवर्सिटी ने। ये उसका साइड है। ठीक है, हब में आपका जो टीचर है, अगर आपका स्टूडियो में है तो उसको हब के नाम जानेंगे। अगर आपके स्टूडेंट आपका रिमोट सेंटर में तो हम स्पोक के नाम जानेंगे। तो ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी आपका। यहाँ पे देखो आप, अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है, ये किस एक्ट के द्वारा बनी? ठीक है, वॉज इस्टेब्लिश्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किस एक्ट के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ? तो 1985, 1986, 1987, 1988। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर हो सकता है।
ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, कब हुआ था इसका, तो ये बना था आपका 1985 में, 1985 में। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। कहाँ पे ये देखो, आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ये कब बना था, तो ये बना था आपका 1985 में, ठीक है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। सबसे बड़ा आपका ये पूछ लेता है, सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा आपका, तो सबसे बड़ा आपका यही है, आपका इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा आपका ओपन यूनिवर्सिटी है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता और है कि जो आपका डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है आपका, यानी कि BROU है आपका, तो ये आपका कब बना था, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो इसका क्या होगा। मैं इसका बता देता हूँ, जो आपका भीमराव अंबेडकर है, ये आपका कहाँ पे, हैदराबाद में है। इसका कब बना था, कौन से साल में बना था, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरएक्टिविटी इन ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजन ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंटरएक्टिव जो भी मटेरियल डाला जाता है यूट्यूब वगैरह पे, ऑनलाइन मटेरियल, ठीक है, इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजन ऑफ। उसके अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, टेस्ट और असेसमेंट शामिल होते हैं उसके अंदर, एकेडमिक काउंसलिंग शामिल होती है, ऑडियो वीडियो होती है, या फिर ईमेल एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर होता है। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी ऑनलाइन है, क्या आपकी जो ऑनलाइन एक तरह से क्लासेस चलती है ना, तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है, क्रियाशीलता होता है, कौन सा आपका इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्टिविटी सबसे ज्यादा इसमें होता है, कौन सा होगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए ना, जब आपके जो सेंस ऑर्गन है, जब एक से ज्यादा जब एक्टिवेट होते हैं, जब आपके लर्निंग में आपके सेंस यानी कि मल्टीपल सेंसर जब काम करते हैं ना, तो आप चीजों को बेस्ट सीखते हो। क्या करते हो, आप अपने चीजों को बेस्ट सीखते हो। तो आप चाहते हो ना आपके सेंस ऑर्गन एक से ज्यादा एक्टिवेट हो, तो आपके लिए कौन सा कम्युनिकेशन यूज करते हो, जो आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस है आपका, और भी जो लर्निंग है, उन्होंने किस पे फोकस किया था, तो उन्होंने फोकस किया था ऑडियो विजुअल पे। क्यों, क्योंकि आपके जो सेंसेस ऑर्गन है अगर एक से ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो आप चीजों को बेस्ट सीखोगे। क्यों, क्योंकि जो आपका एक तरह से ऑडियो है ये आप 13% सीखते हो, जो आपका विजुअल है वहां से आप कितना सीखते हो, 75। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 88 प्लस करके हो जाते हैं। यानी कि आपका देखा जाए तो आप चीजों को बेस्ट सीखते हो जब आपका ऑडियो विजुअल होता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो आपके ऑनलाइन है, तो हम वहाँ पे ऑडियो वीडियो फोकस करते हैं ना वहाँ पे। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, इसका ऑडियो वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अभी आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के बाद अभी आपको प्रेम सर एक पोएट्री या शायरी वगैरह सुनाएंगे, तो क्लास के साथ बने रहो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोम प्रभा एक एग्जाम्पल है, आईसीटी का एग्जाम्पल है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल है, ई लर्निंग का एग्जाम्पल है, या फिर डिस्टेंस लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर हो सकता है। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, तो इसका कोई दे रहा है, आपका डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है इसका, तो यानी कोई सी भी आ रहा है यहाँ, तो ठीक है। यानी कि आपको एक तरह से क्लियर नहीं हो रहा। अगर आप एक तरह से डिश टीवी चलाते हो ना, तो आपको पता नहीं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं ना एजुकेशन वाले होते हैं जो फ्री में होते हैं, तो उसमें से आपका स्वयं प्रभा भी एक आपका टीवी चैनल है जो आपको क्या करता है, एक तरह से फ्री एजुकेशन देता है। क्या देता है आपको, फ्री एजुकेशन देता है आपको। तो इसका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म जिसने भी लिखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। अब आप सोचो कि आईटीसी होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा आईटी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, आईटी पढ़ा होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप आईटी के साथ सी लगाते हो, यानी सी क्या आपका, सी आपका कम्युनिकेशन है। ये एक तरह से देखा जाए आईसीटी ये आपका आईटी ही है, पर इसमें क्या हुआ, इस पे कहां फोकस किया गया, तो यहाँ पे फोकस किया गया आपके कम्युनिकेशन पे। कहां फोकस किया गया, आपके कम्युनिकेशन पे, कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे के थ्रू से आप एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो। यानी कि क्या चीज है कि आप क्या कर सकते हो इसमें, कि आपका जो कम्युनिकेशन है आप किसके थ्रू करोगे कम्युनिकेशन, तो जवाब देगा ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, तो ये जो आपके आईटीसी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या यूज करते हो, तो आप इसमें इंटरनेट का यूज कर लेते हो, वायरलेस इंटरनेट का भी यूज कर ले सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें क्या यूज कर लेते हो, और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है, तो जिसमें आप यूज करके एक तरह से मैसेज को इन्फॉर्म कर देते हो। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर नहीं है तो अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से बताएंगे आईटीसी क्या होता है। तो इसका भी जवाब दो कि स्वयं प्रभा क्या है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, उसका बिल्कुल सही है। आपको चीजें शायद क्लियर नहीं हो रही है, तो यहाँ पे डायग्राम देखो, आपको चीजें और समझ में आ जाएगा। प्रेम सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कुछ। तो जैसा कि आपके सामने इमेज से क्लियर है
कि ये जो एक इनिशिएटिव है ये MHRD द्वारा स्टार्ट किया गया है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जो ये आपका स्वयं प्रभा है ये 32 चैनल का एक पैकेज है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर एजुकेशन मिल जाएगी, उनके ऊपर आपको कंटेंट मिल जाएगा, चाहे आपका आर्ट हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल साइंस, इस तरह से आपके क्या होंगे 32 प्रकार के सब्जेक्ट्स है जिसको ये कवर करेंगे। और ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का फ्री DTH चैनल है। फ्री DTH मतलब आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं देना है, फ्री DTH चैनल है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज ए वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम किसे कहते हैं? एन ओपन क्लासरूम, एक खुले क्लासरूम को, ई लर्निंग को, ऑनलाइन क्लासरूम को, लर्निंग बाय ब्राउजिंग द इंटरनेट को। तो जल्दी से बताइए, एक वर्चुअल क्लासरूम किसे कहा जाता है? जो आपका जूम पे क्लास होता है, चाहे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो अभी कौन सी क्लास है, क्या वर्चुअल क्लासरूम है, कैसा क्लासरूम है आपका? तो जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होता है आपका वर्चुअल क्लासरूम। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका, ये मुझे लग रहा है कि पेपर में आपके 99.99 आने के चांसेस है, ठीक है। तो इसका कोई भी जवाब आप गलत मत देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम, उसका बिल्कुल सही है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, जो भी आपके ऑनलाइन क्लास होता है आपके वर्चुअल क्लासरूम होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डिलीवरी अलो टू वे कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। निम्नलिखित में से वो कौन सा तरीका है जिसके तहत आपको टू वे कम्युनिकेशन और लर्निंग होती है? पहला ऑप्शन है लेक्चर, दूसरा डिस्कशन, तीसरा ई लर्निंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका बिजनेस गेम। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर हो सकता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। अभी बहुत से बच्चों में देख रहा हूँ, कोई लेक्चर का कमेंट कर रहा है, कोई लर्निंग कर रहा है, आपको ये चीज है। पर मैंने आपको ये चीज बताया डिस्कशन, क्या बताया था डिस्कशन। आप डिस्कशन आप सिंगल नहीं कर सकते हो, आप जब तक सामने दूसरा पर्सन नहीं होगा ना, तो आप एक तरह से डिस्कशन नहीं कर सकते। तो हमारा दूसरा, अगर लीडरशिप के बारे में बात करें तो वहां पे आपके कौन सा लीडरशिप आता है? आपका आया था वहां पे डेमोक्रेटिक आया था। क्या पे आया था? डेमोक्रेटिक, यानी कि पार्टिसिपेटरी। यहाँ पे दो मेंबर जब मिलेंगे तब उनके बीच में डिस्कस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस आपका क्या चीज है? आपका टू वे कितने से कम्युनिकेशन होता है आपका डिस्कशन। आप लेक्चर सिंगल हो सकता है, ई लर्निंग आपका ये सिंगल हो सकता है, बिजनेस गेम आपका सिंगल हो सकता है, पर आपका जो डिस्कशन है ये आपका हमेशा टू वे कम्युनिकेशन ही होता है। कैसा होता है आपका? टू वे कम्युनिकेशन ही होता है। तो जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा? डिस्कशन हो जाएगा। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीज होता है ये, और इसके बाद जानने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखने के लास्ट में आपको सर एक शायद पोएट्री वगैरह भी सुना सके। तो हमारा जो एक तरह से टेक्नोलॉजी था, हमारा जो एक तरह डिस्टेंस एजुकेशन था, पहले बहुत खराब हुआ करता था। आपको क्या करते थे, एक तरह से प्रिंटिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते थे। क्या कराते थे? आपको प्रिंटिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते थे। आप उस चीजों को समझते थे क्या होता है क्या नहीं होता। पर कहीं ना कहीं आप एक तरह से डिस्टेंस लर्निंग होता है क्या आपका? डिस्टेंस लर्निंग आपका ऐसा लर्निंग होता है कि आप एक तरह से कांटेक्ट बनाए बिना आप लर्निंग गेन करते हो, यानी टीचर आपका कहीं और होता है, इंस्ट्रक्टर कहीं और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके डिस्टेंस ने क्या किया, इसको थोड़ा सा और एडवांस बना दिया। क्या गया? नए टेक्नोलॉजी लेके आ गए। कहाँ पे लेके आ गए? अपने डिस्टेंस एजुकेशन में कुछ नए टर्म्स लेके आ गए। और नए टर्म्स आपके क्या क्या थे? तो आपका ऑनलाइन लर्निंग, ये हम बता चुके। ई लर्निंग में आपका किसमें आ गया? डिस्टेंस एजुकेशन में आ गया। ये आपका एडवांस है, पहले नहीं था आपका, पहले तो बहुत नॉर्मल था आपका। पर हमने क्या किया, डिस्टेंस एजुकेशन को हमने बिल्कुल एक तरह से नए टेक्नोलॉजी के साथ हमने नए टर्म्स इसमें यूज किया, जिसमें आपका ऑनलाइन लर्निंग आ गया, ई लर्निंग आ गया आपका। साथ ही साथ क्या है आपका आईसीटी में आपकी कम्युनिकेशन को फोकस किया गया। किस पे फोकस किया गया? आपका कम्युनिकेशन को फोकस किया गया कि आप कम्युनिकेशन किसके माध्यम से देना चाहते हो, टेली कम्युनिकेशन से, ऑनलाइन देना चाहते हो, एक तरह से आप एक तरह से वायरलेस देना चाहते हो, कैसे देना चाहते हो। साथ ही साथ ये देखो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, या फिर आपका है आईबीटी यानी इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, लास्ट में आपका वेब ट्रेनिंग, लास्ट में आपका डीएल यानी कि हब और स्पोक स्पीक के माध्यम से जो आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस एजुकेशन की तरह से बहुत अच्छा बनाया, अपने टेक्नोलॉजी में हमने डेवलप किया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आप प्रेम सर आपको कुछ अच्छी चीज बताएंगे, ठीक है। तो आपका ये वही चीज है, आपका वही चीज, आपकी डिस्टेंस लर्निंग हम देखो कितना एडवांस बना दिया हमने। इंटरनेट को जोड़ दिया हमने, सीडीटीवी को जोड़ दिया हमने, ब्राउजर का यूज किया हमने, सर्वर का यूज किया। तो आपका वही चीज आपका, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसी के साथ आज की क्लास की अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सपेंड पीपी।
एक्सप्लेन है ये, एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन पीपीई। पीपीई क्या होता है? तो पहला आपका है प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सबका आंसर ये सही होना चाहिए। तो जल्दी से आंसर दे, क्या आंसर होगा? तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं इसका, कि इसका विस्तार रूप पीपीई का क्या है? इसका प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका पेपर में डन है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल डन है इसका, 100% आप देख लो उसका, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी या सी? तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्सनल, पी से पर्सनल, पी से आपको प्रोटेक्टिव, लास्ट में आपका इक्विपमेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, प्रेम सर आपको शायरी सुनाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी रही तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और जाते जाते एक मोटिवेशनल पोएट्री आप सबके लिए। दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, बरसात का बादल तो दीवाना है। क्या जाने किस राह से बचना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गम पर पहरा है, फिर भी इसे खोना है। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को। आकाश की चादर है, धरती का बिछोना है, आकाश की चादर है, धरती का बिछोना है। गम हो कि खुशी, दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है। हंसना है ना रोना है, हंसना है ना रोना है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो रहा तो आप बता सकते हो, जैसे भी होगा हम जूम पे क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसने सब्सक्राइब कर लो, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।